वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। हटाए गए राजनांदगांव डीईओ शिक्षक मांगे पहुंची छात्राओं को डांटकर भगाया था, सीएम के निर्देश पर हुई कार्यवाही। राजनांदगांव जिले के सरकारी स्कूल में शिक्षक न होने का कारण बच्चे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाते। जब कुछ छात्राएं कलेक्टर जन चौपाल में डीईओ के सामने अपनी इस समस्या को लेकर गई तो डीईओ ने बच्ची को बुरी तरह से फटकार लगाकर भगा दिया। डीईओ के डांट के बाद कक्षा 12वीं की छात्राएं रोती हुई कलेक्ट्रेट से बाहर निकली, जिसके बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डीईओ को हटाने के निर्देश जारी किया था, जिसके बाद डीईओ को हटाकर उनकी जगह नई नियुक्ति की गई है। सिंहदेव को मिली बड़ी जिम्मेदारी, पार्टी ने बनाया मैनिफेस्टो, कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रभारी, 4 राज्यों के लिए बनाएंगे घोषणा पत्र। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का कद बढ़ गया है, उन्हें 4 राज्यों का मैनिफेस्टो कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रभारी बनाया गया है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे। वहीं इन राज्यों में तैयार होने वाले घोषणा पत्र के लिए कोऑर्डिनेशन का काम पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को करेंगे। दरअसल टीएस सिंहदेव को ये जिम्मेदारी उनके पीछे अनुभव को देखते हुए दी गई है। उन्होंने 2018 की विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के घोषणा पत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके बनाए गए घोषणा पत्र से 15 साल सत्ता में रही भाजपा 15 सीटों में सिमट गई थी। सिंहदेव के साथ अमिताभ दुबे को भी मैनिफेस्टो कमेटी का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में 6285 बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्ति होगी, निरस्त। एसपी ने कहा प्राइमरी स्कूल में भर्ती के हकदार नहीं, एसपी का फैसला सही। छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त 6285 बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति निरस्त करने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया और कहा कि प्राइमरी स्कूल में भर्ती के ये हकदार नहीं है। साल 2023 में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए प्राइमरी स्कूलों में बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्ति की थी, जबकि एसपी ने अपने फैसले में साफ कहा था कि 11 अगस्त के फैसले के बाद बीएड डिग्रीधारियों को प्राइमरी स्कूल में पद पर अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा सकता। सरकारी राशन में हेराफेरी करने वाले 4 समिति सस्पेंड, जांच में 50 लाख के अनाज की पाई गई थी कमी। बिलासपुर जिले में सरकारी राशन दुकान में 50 लाख के 800 क्विंटल अनाज की हेराफेरी का बड़ा मामला सामने आया है। जांच के दौरान पता चला कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल बाजार में बेचा जा रहा था। इस मामले में कोटा एसडीएम ने कोंचरा, सोनपुरी, आमा, मुड़ा और कर्रा के समितियों को सस्पेंड कर दिया और विस्तृत जाँच की जा रही है। इंद्रवती टाइगर रिजर्व में आने वाले विस्थापितों की सर्वे की तारीख बढ़ी, आदिवासियों ने निकाली थी रैली। इंद्रवती टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विस्थापितों की ग्रामवार सर्वे व ग्रामवासी को आवेदन देने 23 अगस्त 2024 की तारीख तय की गई थी, जिसे अब आगे बढ़ाकर 1 सितंबर 2025 कर दिया गया है। हालांकि सर्वे के पहले चरण में कोर क्षेत्र के 21 गाँव का चयन किया गया था। ज्ञात हो कि इंद्रवती टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में आने वाले 76 गाँव को विस्थापित किया जाना है, जिसके पहले चरण में 21 गांव का चयन किया गया है। उक्त 21 ग्रामों के स्वेच्छापूर्ण विस्थापित चाहने वाले परिवारों को शासन के विस्थापन योजना का लाभ पहुंचाने व बाघ प्रबंधन के संरक्षण व संवर्धन के लिए ग्रामवार सर्वे करने व ग्रामवासी को आवेदन प्रस्तुत करने के लिए 23 अगस्त 2024 की तिथि तय की गई थी, किंतु अब उक्त तिथि को संशोधित कर 1 सितंबर 2025 तक किया गया है। बस्तर दशहरा के लिए 1.5 करोड़ का बजट, पिछले साल 1 करोड़ 10 लाख रुपए था। महंगाई के चलते 40 लाख रुपए तक बढ़ा खर्च। छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा के लिए इस साल करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट तैयार किया गया है। पिछले साल 1 करोड़ 10 लाख रुपए के बजट में बस्तर दशहरा संपन्न हुआ था। इस साल महंगाई के चलते महज 40 लाख रुपए ज्यादा खर्च किए जाएंगे। 75 दिनों तक चलने वाली इस दशहरा में रथ निर्माण से लेकर निशा यात्रा, रथ परिक्रमा और मुरिया दरबार तक की एक रस्म के लिए पैसे खर्च होंगे। वहीं जगदलपुर में सांसद महेश कश्यप की अध्यक्षता में हुई बस्तर दशहरा समिति की बैठक में 1.5 करोड़ बजट का निर्णय लिया गया है।
हर पंचायत में होगी सहकारी समितियां मजबूत, नेटवर्क तैयार, पैक्स को मल्टीपैक्स के रूप में होगा विकसित। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने की ठोस रणनीति तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों का नेटवर्क बनाया जाएगा। सहकारिता विभाग के सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना और कुलदीप शर्मा, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ ने यहाँ पर सरकार से समृद्धि पर बनाई गई कार्य योजना की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बलौदाबाजार में रोजगार मेला, 500 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। कलेक्टर के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से 12 सितंबर को रोजगार मेला शाह हम होंगे कामयाब कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से जिला रोजगार कार्यालय द्वारा 12 सितंबर को दाऊ कल्याण सिंह कॉलेज परिसर के सेमिनार हॉल में 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेला में निजी क्षेत्र के नियोजकों के द्वारा 533 पदों के लिए आवेदन लिया जाएगा। रोजगार मेला में आनंद हॉस्पिटल द्वारा OT टेक्नीशियन के 2, नर्स के 2, अकाउंटेंट के 1, मार्केटिंग के 1, कंप्यूटर ऑपरेटर 1, डॉक्टर 4 पद, शैक्षणिक योग्यता 12वीं, स्नातक, डिप्लोमा, PMS एवं साथ ही MBBS उत्तीर्ण, अनुभव 3 से 5 वर्ष, उम्र 18 से 35, वेतन 8,000 से 60,000 रुपये तक देय होगा। इनका कार्यक्षेत्र बलौदाबाजार होगा। DED संघ ने की 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग। रायपुर में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, चुनाव घोषणा पत्र की दिलाई याद। छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित DED संघ ने 33,000 शिक्षकों की भर्ती की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस प्रदर्शन में रायपुर जिले की बड़ी संख्या में DED अभ्यर्थी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने सरकार को चुनावी वादों की याद दिलाते हुए जल्द भर्ती निकालने की मांग रखी है। इस प्रदर्शन के दौरान संघ के प्रदेश अध्यक्ष दाऊद खान ने कहा कि शिक्षकों के पदों में भर्ती की घोषणा शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में की थी, लेकिन अब तक सरकार बने 8 माह से ज्यादा समय बीत गया है, शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इसी के लिए यहाँ पर रायपुर जिला के सभी BED DED अभ्यर्थी मिलकर रायपुर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिए हैं। इस प्रदर्शन के दौरान संघ के नेताओं ने कहा कि यदि 33,000 शिक्षक भर्ती का 15 सितंबर से पहले नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो 21 सितंबर 2024 से प्रदेश स्तरीय आंदोलन शुरू किया जाएगा। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह, 55 शिक्षक हुए सम्मानित। राज्यपाल और CM ने दी बधाई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के राजभवन में शिक्षक दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस सम्मान के लिए प्रदेश भर से 55 शिक्षकों का चयन किया गया था, जिसमें राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार 2024 के लिए 3 शिक्षक और राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए 52 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। एक्शन में प्रशासन, सीमेंट फैक्ट्री में संयुक्त जांच टीम ने दी दबिश, 3 को कारण बताओ नोटिस जारी। बलौदाबाजार जिले में जिला प्रशासन ने 2 सीमेंट फैक्ट्रियों में दबिश दी है, जहां टीम को न्यू वोको, विस्टास, न्यू विस्टा और श्री सीमेंट में भारी अनियमितता मिली, जिसके बाद 3 इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उन्हें कार्यप्रणाली में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल कलेक्टर दीपक सोनी को सीमेंट फैक्ट्रियों में लापरवाही की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने इसकी जांच के लिए संयुक्त टीमों को निर्देश दिया, जहां टीम को न्यू वोको, विस्टास, न्यू विस्टा और श्री सीमेंट में भारी अनियमितता मिली, जिसके बाद 3 इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उन्हें कार्यप्रणाली में सुधार के निर्देश दिए। रायपुर में 2 दिन नॉनवेज की बिक्री पर बैन। गणेश चतुर्थी और पर्युषण के अंतिम दिन नहीं होगा पशुवध। सितंबर में इन दिनों बंद रहेगी दुकानें। राजधानी रायपुर में 2 दिन मीट बेचने पर रोक लगाई गई है। 7 सितंबर गणेश चतुर्थी और 8 सितंबर पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस पर पूरे प्रदेश में नॉनवेज की बिक्री पर रोक रहेगी। सभी मीट दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही बिक्री किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश के मुताबिक रायपुर नगर निगम के संपूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशु वध गृह एवं समस्त मांस बिक्री दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया गया। वहीं किसी भी दुकान में मांस बिक्री करते पाए जाने पर जब्ती और कार्रवाई की जाएगी। मांस मटन का विक्रय करते पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 1 लाख के इनामी नक्सली सहित 2 माओवादियों को किया गिरफ्तार। सुकमा जिले के थाना जगरगुंडा क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, जहां सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में जिला बल DRG 165 और 231 वाहिनी CRPF की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
रायपुर में महिला जज ने चतुर्थ वर्गीय के कर्मचारी को जड़ा थप्पड़, भड़के कर्मचारियों ने किया काम बंद, विवाद बढ़ा तो माफी मांगी। राजधानी रायपुर के कोर्ट परिसर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला जज ने चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। इस घटना से न्यायिक कर्मचारियों में भारी आक्रोश फैल गया। इसके विरोध में कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया और न्यायालय परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि घटना के बाद विवाद बढ़ता देख महिला जज ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सामने कर्मचारी से माफी मांग ली। रायपुर में 10 सितंबर को सीएम हाउस घेरेगी महिला कांग्रेस, फूलो देवी नेताम बोली, 8 महीने में 600 रेप की घटनाएं, सरकार आरोपियों को दे रही है संरक्षण। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराधों के खिलाफ 10 सितंबर को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने आरोप लगाया कि 8 महीने में 600 से ज्यादा रेप और गैंगरेप मामले सामने आए हैं। सांसद फूलो देवी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कभी भी इतनी लचर नहीं थी जितनी अब है। इस लचर कानून व्यवस्था से महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। टीकाकरण के बाद एक और बच्चे की मौत, वैक्सीन लगने के बाद बिगड़ी थी तबीयत, अब तक 3 बच्चों ने गंवाई जान। छत्तीसगढ़ में टीकाकरण के बाद बच्चों की मौत का मामला इन दिनों गरमाया हुआ है। इस बीच बिलासपुर संभाग में टीका लगने के बाद एक और बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। यह घटना गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले के सेमदर्री पंचायत की है। साहब रोज मंगाते हैं शराब, साथ में कराते हैं निजी कार्य, परेशान वाहन चालक ने की लिखित शिकायत। नारायणपुर जिला मुख्यालय में स्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में वाहन चालक ने अधिकारी द्वारा प्रताड़ित किए जाने की 11 बिंदुओं पर लिखित शिकायत की है। मामले में संबंधित अधिकारी ने आरोपों का नकारा है। वहीं सीएमएचओ ने शिकायत मिलने पर जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में वाहन चालक कैलाश ठाकुर ने जिला कार्यक्रम प्रबंधक राजीव बघेल पर शराब मंगवाने और निजी कार्य करवाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कैलाश का आरोप है कि अधिकारी उसे न केवल सरकारी कार्यों के लिए बल्कि अपने निजी कार्यों के लिए भी परेशान करते हैं। उसे रोजाना सुबह 8:30 बजे बुलाकर बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा कार्यालय बंद होने के बाद भी उसे देर रात तक रोके रखा जाता है। हद तो तब होती है जब साप्ताहिक अवकाश के दिनों में भी उसे बच्चों को घुमाने और बाजार से खरीदारी करवाने के लिए बुलाया जाता है। कैलाश का आरोप है कि यह सिलसिला पिछले 8 महीने से लगातार चल रहा है। सरगुजा में निवेशकों के 17 करोड़ लेकर चिटफंड कंपनी फरार, एजेंटों को रुपये वापस करने धमका रहे हैं लोग, दर्ज कराई रिपोर्ट। सरगुजा में साल 2007 से 2016 तक कार्यरत रही चिटफंड कंपनी निवेशकों के करीब 17 करोड़ लेकर गायब हो गई है। कंपनी ने एजेंटों के माध्यम से 5 सालों में राशि दुगना करने का झांसा देकर रकम जमा कराई। निवेशकों को बॉन्ड भी बांटे गए। कंपनी के एजेंटों को निवेशक अब धमका रहे हैं। एजेंटों ने 8 साल बाद गांधीनगर थाने में FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने चिटफंड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सहित 8 अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के सामने ट्यूशन क्लास और कैफे में लगी भीषण आग, सिलेंडर फटने से मचा हड़कंप। राजधानी के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सामने बंद ट्यूशन क्लास और कैफे में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की वजह से कैफे में रखा सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे मौके पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची और दमकल गाड़ी यहां पर आग बुझाने पर जुटी। काफी मशक्कत के बाद आग को पर काबू पाया गया। गांजा तस्करों की मदद करने पर आरक्षक बर्खास्त, SDOP की जांच रिपोर्ट पर सख्ती, एसपी ने की कार्रवाई, अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी। शक्ति जिले की एसपी अंकिता शर्मा ने गांजा तस्करों की मदद करने वाले आरक्षक किशोर साहू को बर्खास्त कर दिया है। आरक्षक किशोर साहू पर गांजा तस्करों की मदद कर रेड की सूचना पहुंचाने का आरोप है। मामले में रायगढ़ पुलिस ने 30 अगस्त को आरक्षक को गिरफ्तार किया था। वहीं यहां पर एसपी अंकिता शर्मा ने आरक्षक को निलंबित किया था। साथ ही शक्ति SDOP मनीष कुंवर को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा था। शक्ति SDOP जांच रिपोर्ट में आरक्षक पर लगे आरोप सही पाए गए, जिसके बाद एसपी ने यह कार्रवाई की है। गृह मंत्री बोले अपराध पर झूठे आंकड़े बता रहे हैं कांग्रेसी। विजय शर्मा का दावा, 8 महीनों में कम हुए अपराध, पुलिसिंग में सतत सुधार की जरूरत। बिलासपुर में रेंज स्तरीय अपराध समीक्षा लेने पहुंचे गृह मंत्री विजय शर्मा ने दावा किया कि पिछले सालों की तुलना में 8 महीनों में अपराध में कमी आई है। कांग्रेस नेता इस विषय पर झूठ बोल रहे हैं और घृणित राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार के 5 साल में क्या क्या हुआ इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तब कौन सुपर सीएम हुआ करता था और पुलिसिंग का क्या हाल किया था। भ्रष्ट
भ्रष्टाचार करने वाले सभी जेल में हैं और ईडी सीबीआई से उनके लोग भाग रहे हैं। महंगाई भत्ते पर बीजेपी सांसद का सीएम साहब को पत्र बघेल ने लिखा, घोषणा पत्र के वादे को पूरा करे, अभी जनता के पास जाना है। दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने यहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र भी लिखा है। इसमें कहा है कि सरकार अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करे, अभी जनता के पास जाना है। सांसद ने पत्र में आगे लिखा कि कर्मचारी को देय तिथि से महंगाई भत्ता, लंबित एरियर सहित अन्य मुद्दों का जल्द निराकरण करें। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे इसे लेकर व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और असंतोष जताया है। सांसद ने पत्र में लिखा कि शासकीय सेवकों को 4 स्तरीय समयमान वेतन का लाभ दिया जाए। केंद्र सरकार के समान गृह भाड़ा भत्ता और मध्य प्रदेश शासन की तरह छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नकदीकरण को 240 रुपये से बढ़ाकर 300 दिन किया जाए। बलरामपुर में छात्रा को थप्पड़ मारने वाले शिक्षक पर एफआईआर, पिटाई से कान का पर्दा फटा, परिजनों को रिपोर्ट नहीं कराने धमकाया था। बलरामपुर जिले के सरकारी स्कूल में कक्षा 9वीं क्लास के छात्र को थप्पड़ मारने वाले शिक्षक की मुश्किलें बढ़ गई है। शिक्षक के खिलाफ रघुनाथ नगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। थप्पड़ मारने के बाद छात्रों को सुनाई देना बंद हो गया था। परिजनों का आरोप है कि बच्चे के कान का पर्दा फट गया है। जानकारी के मुताबिक बलरामपुर जिले में स्थित पंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत कक्षा 9वीं का छात्र यहां पर शर्ट की आस्तीन मोड़कर स्कूल पहुंचा था। आरोप है कि वहां पढ़ाने वाले शिक्षक चक्रधारी सिंह ने इस पर नाराजगी जताई और बच्चे की पिटाई कर दी। बच्चे ने बताया कि चक्रधारी सर ने उसके कान पर थप्पड़ मारे। इसके बाद से कान में अजीब आवाज आ रही है, कान सुन्न हो गया और गर्म गर्म हवा निकल रही थी। रायपुर में आबकारी विभाग की कार्यवाही, 57 कर्मचारी बर्खास्त, ओवररेट पर बेची जा रही थी शराब, टीम ने खुद जाकर खरीदी। रायपुर में सरकारी शराब दुकानों में ओवररेट पर शराब बेचने वाली प्लेसमेंट एजेंसी के 57 कर्मचारी को बर्खास्त कर ब्लैक लिस्ट किया गया है। जिला प्रशासन को शराब दुकानों में निर्धारित दर से अधिक रेट में शराब बेचने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया। रायपुर कलेक्टर ने जिला स्तर पर अलग अलग टीम बनाकर देशी और विदेशी शराब दुकानों में जाकर शराब खरीदा। इस दौरान टीम ने पाया कि सरकार के तय किए गए रेट से अधिक दाम पर शराब की बिक्री की जा रही है, जिसके बाद संबंधित दुकान में काम करने वाले लोगों को काम से निकाल दिया गया है। दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।